नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 21 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ में। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली 9,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। सरकारी स्कूलों में करीब 79,000 पद खाली, 18,000 स्कूलों में एक ही है शिक्षक। प्रदेश भर का आंकड़ा, सरकारी स्कूलों की संख्या 1,22,000, विद्यार्थियों की संख्या 1,10,00,000, शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 3,16,20 और शिक्षकों के कार्यरत पदों की संख्या है 2,26,234। शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 79,496 पद है और 5 साल में नियुक्त शिक्षकों की संख्या 26,000 है। 9,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। अगस्त में होगी भर्ती परीक्षा, फिर भी खाली रह जाएंगे 17,000 के आसपास पद। 36,000 शिक्षकों का रसूख छात्रों और स्कूल शिक्षा विभाग पर भारी। अतिशेष शिक्षकों की नई सिरे से पद स्थापना हो तो समाप्त हो सकता है स्कूलों का संकट। शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी अब दिल्ली में उठाएंगे नियुक्ति की मांग। चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित अभ्यर्थियों की चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 साल पहले हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। यूजी पीजी में 7.90 लाख सीटें खाली, मात्र 2.69 लाख प्रवेश। इस बार कॉलेजों में सबसे कम एडमिशन हुए हैं। उज्जैन में रविवार को लगेंगे स्कूल, सोमवार को दिया जाएगा अवकाश। सावन के महीने में महाकाल नगरी में नई व्यवस्था लागू की जा रही है। होम लोन रकम देने से पहले ही ब्याज चालू, ये गलत किया जा रहा है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। नियम है फंड ट्रांसफर होने से पहले न ब्याज ले सकते हैं न EMI, लिया तो लौटाना होगा। नेक 7 के बजाय 10 मापदंड निरीक्षण खत्म, दस्तावेजों पर मिलेगा इंक्रीडेशन। 1 जनवरी से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था की गाइडलाइन। अब फैकल्टी और छात्रों के अनुपात पर किया गया है फोकस। सरकारी स्कूल में ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें बांट रही थी युवतियां, शिक्षकों ने रोका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। युवतियां खुद को NGO से जुड़ा होना बता रही थीं। बच्चों को ऑनलाइन गेम की लग रही है लत, ये खतरनाक है, अलर्ट रहें। ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड से बचने अभिभावक व शिक्षकों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। मुरैना में रील बना रहे थे, फांसी के सीन के दौरान बालक की मौत। तालाब के पास खेल रहे 11 साल के बालक कान्हा परमार की रील बनाने के दौरान फांसी लगने से मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पिता रवि परमार का आरोप है कि उसके बच्चे की अन्य बच्चों ने हत्या की है। अंबा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संजीवनी क्लिनिक में संविदा डॉक्टर्स को मिलेंगे 75,000 रुपये। राजधानी सहित प्रदेश भर के संजीवनी क्लिनिक में काम करने वाले संविदा डॉक्टर्स को अब 75,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सीकर का रिजल्ट 6 गुना ज्यादा। राजकोट के एक केंद्र के 85% पास। सेंटर सिटी वाइज रिजल्ट जारी होने पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। 705 रिक्तियां फिर भी नहीं दे रहे हैं उच्च पद का प्रभार। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया में देखने को मिली विसंगति। हिंदी, उर्दू और सामाजिक विज्ञान के खाली हैं पद। विधायक को नहीं बुलाया तो स्कूल का कार्यक्रम ही निरस्त करवा दिया। DED और BTI धारी शिक्षकों को नहीं मिलेगा उच्च पद का प्रभार। गर्भवती बहन की जगह पेपर देने राजस्थान से पहुंची, पकड़ी गई। पुलिस ने लिया हिरासत में। 3 दिन पहले बिहार की छात्रा ब्लूटूथ और नकल की पर्चियों के साथ नकल करते पकड़ी गई थी। 2,000 स्कूलों की पहली कक्षा में एक भी प्रवेश नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली बार 0 ईयर की नौबत देखने को मिली है। 2 प्रश्न डिलीट किए, 2 के आंसर गलत। हजारों छात्र होंगे प्रभावित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलती का असर हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा। चीन की शक्ति अब हमारी। 130 में से 28 कंपनियां यहां शिफ्ट होंगी। नुमोरा का अनुमान, हमारा निर्यात सालाना 10% बढ़ेगा। साल भर क्या करेंगे मास साहब, अभी बताना होगा। परीक्षा और प्रैक्टिकल की तारीख भी पहले से ही तय करनी होगी। सरकारी स्कूलों को बनाना होगा पूरे साल का प्लान। नीट में जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी का आरोप वहां टॉपर्स ही नहीं है। कोर्ट के आदेश पर सेंटर बाहर जारी किया गया रिजल्ट। नीट के जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई वहां टॉपर नहीं, रिजल्ट जारी हुआ। CBI के हत्थे चढ़ा नीट एग्जाम लीक की किंग पिन और पेपर सॉल्व करने वाले 2 MBBS छात्र भी हुए हैं गिरफ्तार। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया में लग रही है रोकथी। बड़ी राहत मिली है। नियमित निगरानी के हाईकोर्ट के निर्देश दिए हैं। अब नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे छात्र छात्राएं।
एमपीपीएससी में राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट किया है घोषित। आयोग ने स्पष्ट किया आधिकारिक वेबसाइट पर सूची में दर्शाए गए परिणाम पूर्णतः प्राविधिक हों। स्कूल बसों का निरीक्षण करें, अधिकारी गाइडलाइन का कराएं पालन। कलेक्टर ने दिए हैं नियमों को उल्लंघन न करने के लिए निर्देश। उच्च पद से वंचित शिक्षक 22 जुलाई की काउंसलिंग में हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को हर माह 620 से 5,640 रुपए का लग रहा है फटका। केंद्र से 4% महंगाई भत्ता चल रहे हैं पीछे। 2 दिन पहले कैबिनेट में पुराने डीए के आदेश की मिली है स्वीकृति। दिव्यांगों की भर्ती की घोषणा आज ही रखी आवेदन की अंतिम तारीख। उम्मीदवारों ने उठाए निगम की मंशा पर सवाल। बांग्लादेश से करीब 1,000 भारतीय छात्र लौटे स्वदेश। 4,000 से अधिक छात्र अभी भी विश्वविद्यालयों में फंसे हैं। ईएसवी दे रहा परीक्षाओं का प्रस्तावित महीना, तारीख ही तय नहीं। जुलाई की परीक्षाएं भी होना हुई मुश्किल। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने निजी कारणों से दिया इस्तीफा। मई 2029 तक था कार्यकाल। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर विवाद के कारण थे चर्चा में। खड़गे ने कहा यूपीएससी में हुए घोटाला चिंताजनक का विषय है। आरटीई के तहत प्रवेश देने वाले स्कूलों को पोर्टल पर रसीद अपलोड करनी होगी। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने वाले स्कूलों को कक्षा वार फीस की एक रसीद की पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता देने की प्रक्रिया पर लगी रही है रोक। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे दाखिला। संजीवनी क्लिनिक के संविदा डॉक्टरों को अब हर माह 75,000 वेतन मिलेगा। एक्सीलेंस कॉलेज में भरे जाने हैं 1800 पद। 2800 सहायक प्राध्यापक प्रक्रिया से ही बाहर। 5 साल का शैक्षणिक अनुभव मांगा, इससे नहीं भर पा रहे हैं आवेदन। एक विद्यालय ऐसा भी जहां पेड़ के नीचे पढ़ते हैं ननिहाल। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने की मुहिम में 30,000 निजी स्कूलों को गोद लेना होगा गांव या मोहल्ला। आरटीई फीस के 500 करोड़ लाने वाले निजी स्कूलों को मिली जिम्मेदारी। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने सभी जिला कलेक्टर को लिखा है पत्र। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 पद बढ़ाने की सारी संभावनाएं खत्म। 110 ही होंगे कुल पद। 11 को नीट पीजी 2 शिफ्ट में होगी, सेंट्रल लिस्ट जारी की। 36,000 शिक्षकों का रसूख छात्रों और स्कूल शिक्षा विभाग पर भारी। केंद्र के मापदंड लागू हुए तो 50% नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद। नीट यूजी सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड बदल सकता है एग्जाम सिस्टम। माना जा रहा है कि प्रीलिम्स के स्कोर और सीट्स की संख्या के आधार पर कट ऑफ निकाला जाएगा। इसके साथ ही सीट्स की संख्या से 3-4 गुना ज्यादा संख्या में फाइनल के लिए योग्य स्टूडेंट्स का चुनाव हो सकता है। एक ही भवन में चल रहे हैं बीएड और डीएलएड। हाई कोर्ट जाएंगे। ग्वालियर में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा अंचल के जिन बीएड डीएड कॉलेजों पर गड़बड़ी देखी गई उनके बाद कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग और जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा रोक नहीं लगाई गई है। संसद में वंदे मातरम या अन्य नारे नहीं लगाएं। संसद 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। उससे पहले सांसदों को याद दिलाए गए नियम। रायकोट के केंद्र के 240 छात्रों को मिले 600 से अधिक अंक, एक को 720 नंबर। एनटीए ने नीट और यूजी का शहर और केंद्रवार परिणाम किया है घोषित। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित। राज्य सेवा के लिए 3,328 और वन सेवा में 328 अभ्यर्थी हुए हैं चयनित। सीएम राय 40 की क्षमता वाली क्लास में 55 एडमिशन। कॉरिडोरों में हो रही है पढ़ाई, कक्षाएं भी नियमित नहीं लग रही। अतिथि शिक्षक नहीं होने से छात्राओं की पढ़ाई बाधित। विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की कमी होने के कारण अनियमितता सामने आ रही है। कहीं अंग्रेजी की को तो कहीं हिंदी, कहीं संस्कृत तो कहीं गणित के अध्यापक ही नहीं हैं। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसी डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।